मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तथा साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है: सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम धवलपुरी अहिल्या नगर महाराष्ट्र, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में
इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों पर जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है वो वास्तव में दयनीय और दुखमय है। कुछ ऐसी ही अनसुनी दुखद सी दास्तां रही है कीर्ति शर्मा जी की, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कीर्ति जी पूजा अर्चना तो कर रही थी, पर सही साधना न होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इनके पति बुरी आदतों से इतने घिर चुके थे कि अपना सब कुछ लुटा दिया। जुए की लत ने इनका घर-बार और हर खुशी छीन ली, यहां तक कि इनके पास दूध लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी दुखद परिस्थिति थी कि जिसे साझा करते हुए कीर्ति जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। इन सब कठिनाइयों में कहते हैं भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। वहीं भगवान भी कीर्ति जी के जीवन का सहारा बन गए। पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनके पति की जुए की लत भी छूट गई। आर्थिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक लाभ मिले और सही भक्ति साधना मिली। संत जी की कृपा से इन्हें ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनका गुणगान करते हुए आज कीर्ति जी थकती नहीं है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने जीवन के दुखों से निजात पाई और इनके घर में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे, मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब
कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहां पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से, हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं?
मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है, इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है, और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और उनके घर तो भरे जा रहे हैं, बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो, एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है, जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड, जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी, और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो ये कहां से छपी है, सचखंड की सड़क, ये तो इन्होंने लिखा है और यहां से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत, और मुद्रक यहां से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा, ये छापनाड़ी हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये है एक श्लोक उसी विद्याल जी की वाणी, और खोलने चला है यो सतनाम सिंह। अलखनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यह लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है, जबकि त्रिलोक है पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। यही वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया न, फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि यह सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, वह यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवजाल जी वाला कुएं का पानी सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी डेरा बाबा जयमल सिंह जी के
गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे 2 शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सरसा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह का। ये देखो दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार। एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। हाँ, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता, सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है, इसके प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क सादरा दिल्ली से। ये क्या है कि क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना विदेशों में प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का। हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर, जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यानी साकार होया भगवान। और ये कहते हैं हलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो हलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना कि हुआ बाई सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, आज इजहार माने प्रगट, साकार हुआ, तो उसने 2 रूप बना लिए, धारण किए। क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग, नाद। ओए होए, एक तन होगा भगवान जब आकार में आया तो ये 2 रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये दोनों बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग, नाद। इन 2 रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। यानी उसमें जाकर के हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये न होगा भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो और यो नाद राग सुनो कान बंद करके। ये डले ढुआ रहे थे अपना थूरी बना करके, इसे भगवान दिख जाएगा, ये इनका कहना था। और ये स्पष्ट कह रहे हो, कहते परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। अरे सिर फिरो आकार रहित में खाक देखोगे तुम? परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद है। ये बकवाद सारी। परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है, फिर भी शास्त्रों में बताया है, देखा कल इनकी शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य और चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। अरे सिर फिरो, जब रोमकूप है तो बता फिर निराकार क्यों कर रह गया वो तेरा गजब है। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की वहां ले गई भी जब दिखेगी नहीं। ये तो थे दर्शन सिंह, इसके कृपाल सिंह जी के चेले के वचन। अब आपको दिखाते हैं कृपाल सिंह जी के वचन।
ये पुस्तक है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज और लेखक कृपाल सिंह। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये यहाँ से छपा है, सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। ये इसके मुद्रक है। और ये है ये शिवदयाल जी परमधनी, ये आपको पहले भी दिखाए थे। ये इनका नाम भी अंकित है। अच्छा, अब इसके 20 पृष्ठ पे ये कृपाल सिंह जी के वचन सुनाते हैं। 20 पृष्ठ पे क्या कहा? परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, इंसान ने आगे समाज बनाए और उनको अपने रंग में रंग दिया। अब बता फिर निराकार क्यों करे परमात्मा? इनकी अकल देखो। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर निराकार कितना हो गया भगवान। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते हैं इन महापुरुषों की, शिवदयाल जी के चेलिया की, और आनंद आ जाएंगे आपको, देखना क्या बात कही। इसी पुस्तक के जीवन बाबा जयमल सिंह जी के हम पृष्ठ नंबर 102-3 पर ले चलते हैं आपको, देखना सृष्टि रचना। ये 103 यहाँ पर लिखा है, और जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी, और हम 102 पर यहां से पढ़ेंगे। सृष्टि रचना सुनियो, देखियो, हो आनंद आ जाएंगे आपने। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण, अनाम था। अच्छा, भगवान तो निराकार, निर्गुण और उसका कोई नाम नहीं था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, देख डायलॉग सुनियो इनके, वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, और तेरा सिर था फिर वो। अब देखो, वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, और मौन भी नहीं, इत्यादि बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। वह परम सत्य, अगम, अगोचर, अनंत और वर्णनातीत है। कहते हैं यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी जब वो आकार में आया, तो अलग, पहले तो भगवान ये कहे निराकार था, फिर आकार बना तो क्या होया? जब वो इस अभिव्यक्ति में आया यानी आकार में आया, तो अलग है, अगम और सतनाम हो गया। सतनाम ये सतलोक, अगमलोक, अलख लोक बन गया। ये 3 डले बन गया। फिर वो भगवान 3 पत्थर ऊपर के 3 लोक बन गया जब आकार में आया। वैसे निराकार था। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया भगवान। अरे वाह, देखिए फिर पढ़े ना समझ में इनकी अंग्रेजी। यही सिर हकीकत, पहले तो कहते हैं वह परम सत्य। किताब ने पढ़ लिया, वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, और कह रह गया फिर बोल रहे भी नहीं, बोल रहे आवाज हो रही। वह परम सत्य, अगम, अगोचर, अनंत और वर्णनातीत है। यही सिर हकीकत, जो सबकी सृजनहार, जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। और जब वह अनामी प्रभु, आपने पढ़ दिया ना, वो तो अनामी था। परमात्मा अपने निज रूप में निराकार, निर्गुण, अनाम था, निराकार था। ये कहते वो निराकार प्रभु को चेत अनामी कहो। जब वह अनामी यानी निराकार प्रभु अभिव्यक्ति में आया, आकार आया, तो वह अलख, अगम, सतनाम हुआ। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया। अलख लोक, अगम लोक और ये सतनाम ने, सतलोक ने सतनाम कहे हैं, तेरे सामने है। अब से फिर ध्वनि और ज्योत स्वरूप हो गया, यू बन गया इसका आकार। फिर वो निर्बल चेतन धारा जो नीचे आई और माया
तथा काल की धारा रची, और जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश से के नीचे असंग देश रचे गए, सो सारी रचना 3 मंडलों बाटी में बाटेगी, ब्रह्मांड, पिंड और अंड। हाय हाय, कारण, सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि। ब्रह्मांड कारण, चेतन में थोड़ा सा माया का अंश। देखिए इनकी अकल देखो, ये क्या कहते हैं कि जब 3 चेतन मंडल में बट गए, नीचा आके 3 लोक बन गए, वो कौन कौन से? ब्रह्मांड, अंड और पिंड। इनकी अकल देखो। अब इस एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को ही अंड कहते हैं और पिंड शरीर को कहते हैं। ब्रह्मांड, पिंड और अंड ये एक ही डेफिनेशन है एक ही वस्तु की, और ये इसने 3 मंडल बताए। बुद्धिहीन अपनात्मा, ये जो शरीर है इसको पिंड कहते हैं संत लैंग्वेज में, और एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा है, अंडाकार एलिपिकल शेप है इसकी। इस ब्रह्मांड कहो चाहे से अंड कहो, ये तो ब्रह्मांड और अंड इसकी डेफिनेशन है। इसका पे इसका कोड वर्ड है अंड, ब्रह्मांड इसका ओरिजिनल नाम है। तो जैसे हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं और इसमें कमल बने हुए हैं, इनको चैनल समझो, ये एक टीवी समझो, और इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां भी जो कुछ हो रहा है, हम इस पिंड रूपी इस टेलीविजन में इसको देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप बना के इसके अंदर सभी वही व्यवस्था है। ये जितनी नाड़ियां हैं, ये जितने नदी नाले हैं, ये सारा विवरण कर रखा है महापुरुषों ने। तो इसको पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो। अंडाकार का है ये ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, इसी को सूक्ष्म करके फिर पिंड कहते हैं। इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसमें जो कुछ भी धुन सुनते हैं ये काल की धुन है, और ये 5 नाम काल के इन कहते हैं मंडला के हैं। कौन से मंडला के? फिर न्यारे। तो इस प्रकार ये इनकी अकल देख लो। कहते हैं यू अंड और पिंड और ब्रह्मांड कहते 3 मंडल बन गए। इस एक ही मंडल को ये 3 बताओ, 3 लोक बन गए। ये 3 लोक का न पता नहीं, 3 लोक बता दिए। यही अंड, पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। तो यूं उलझ पुलझ कर रखे अपने आत्मा। इनकी जो सृष्टि रचना है या तो ऐसी है, क्या व्याख्या की है इन्होंने कि परमात्मा पहले निराकार था और फिर वो जब आकार में आया तो 3 निर्मल चेतन मंडल बन गए। आगम लोक, अलख लोक, सतनाम नहीं, सतलोक ने सतनाम कहे हैं, और ध्वनि बन गया और प्रकाश बन गया। या तो ऐसी सृष्टि रचना है। एक बच्चा नालायक सा था और अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए किसी नौकरी जॉब के लिए, साक्षात्कारकर्ता ने, अधिकारी ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या तूने महाभारत पढ़ा है बच्चा? अगजी अंगलियां पर गोट रखा है, सारा रट रखा है कि 5 पांडवों के नाम बताओ। वो लगा बताने, बोला एक सी भीम, एक ओदा बड्डा बिरा, एक वो तो छोटा सी, एक और सी देखता नाम में भूल गया। बताया कौन से का? एक भीम ने छोड़ गए। इसने के बताया इंटरव्यू देने वाले ने कि एक तो भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक उससे छोटा था, एक और उससे एक और छोटा सी, अरे एक का नाम मैं भूल गया। तो ये सृष्टि रचना इनकी, श्री शिवदयाल जी के चेलिया की, राधा स्वामी के चेलिया की। अपने आत्माओं, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता, डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं कि नहीं, या ये कोई टैबलेट भी है या नहीं, वैसे कोई पाउडर बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर, ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे। अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे,
ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी अच्छी आत्माएं थी वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है। कोई कहीं जाती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, कोई पत्थरों पर कीर्तन की, तो ये जरूर परमात्मा की खोज में लगी है। परमेश्वर कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, हमें बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले वो सारे सब काम। तो राम जैसा संत मिले। अपने आत्माओं, ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब थोड़ा सा शिवदयाल जी को और रेग मार लगा दें। ये 5 नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना। और अपनी बुक की शिष्या में यो फिर शंका समाधान करने लगा। उसमें आकर दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। ये यहाँ से प्रकाशित, ये कहाँ से छपा है ये दिखाते। ये है वो शिवदयाल जी परम धनी, और करो दर्शन इसके। परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी हैं, ये लिखा को ना। ये कहाँ से छपा है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये देखिएगा इसके जीवन चरित्र प्रश्न नंबर 27 पे ये क्या बताते हैं। चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्व शक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और परम संत वहां से आते हैं, वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। उनमें और अनामी पुरुष में जरा भर भी फर्क नहीं होता। अब इसको ये अनामी पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा करें यहाँ पर। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता। तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। लिपापोती कर रहे हैं इसके। इसी वजह से अब देखो, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपापोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे, और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में, वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे, और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के हुए धनी गुरु आज्ञा अधीन। कबीर साहब कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना ये सुखदेव, और करता हर की सेव माने पूजा, और कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए तब की नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में तब मिल सके सुखदेव, जा सके सुखदेव। अब ये कहते हैं परम धनी था यू, इसने डबो दिया सारा देश। और परम धनी परमात्मा कबीर देव जी थे, उन्होंने स्वयं गुरु धारण किया, सिर्फ स्वामी रामानंद जी को केवल मर्यादा बनाए रखने के लिए कि आने वाले में समय में ये काल के दूतों का करेंगे। परम धनी ने गुरु की जरूरत को ना, और कबीर साहब ने के गुरु बनाया था। इनकी जुबान बंद करने के लिए परमात्मा ने पहले ही इनके दाव पेच काट रखे हैं। हालांकि कबीर परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने भी हमें ये दिखाने के लिए कि यहाँ से तुम पार गुरु बिन हो ही नहीं सकते, और गुरु भी पूरा हो, केवल नकली से नहीं। अब ये इन्होंने गुरु बनाया नहीं शिवदयाल जी ने, और 500 नाम काल के जाप करे। दिखाता हूं आपको। आपने इनके जीवन चरित्र में पढ़ा
कि स्वामी जी महाराज के जो माता पिता थे शिवदयाल जी के, वो हाथरस वाले तुलसी साहब जी संत के चेले थे और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता, और ये उनकी वाणी यो भी सुना करता शिवदयाल जी। अब वो इसी के सुने सुनाए इसने 5 नाम निकाल लिए, जबकि ये हाथरस वाले तुलसी साहब कहते हैं ये तो 5 नाम काल के हैं, इसने अपनी प्रभुता बनाने के लिए और अलग से इसने अपना न्यू दिखाने के लिए मैं परम धनी हूं, इसने अपनी तरफ से न्यारा सांग जोड़ दिया, अलग से मंत्र शुरू कर दिए, 5 काल के जो ले लिए। अब देखिए घट रामायण तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा रची गई प्रथम भाग। यहां से छपी है बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। ये है घट रामायण पहला भाग, तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्ध सा से 2 भागों में पूरा छापा गया है। अब इसके आप चलिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। अब पिंड भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं ता साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाखा और 6वां नाम गुप्त कर रखा, 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। ये 5 नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। कहती है 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब इसमें 6ठा नाम और बताया, वो गुप्त कर रखा है। अब 5 नाम ये काल के आगे बताते हैं। जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम आयु सार नाम और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है, कहा कि इस 2 अक्षर का नाम सतनाम ये अलग से जाप करना है, इसे जीव का उभार होगा। और सतनाम जो है ये काल ने, ये आदि नाम जो है ये काल ने कंडेम करेगा। ये परमात्मा सतपुरुष का नाम मंत्र है। इसमें सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, तत्संकेती का दास बताएगा। तो इसे सिद्ध हो गया ये 5 नाम काल के जाप किया करते थे। कौन? श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी। फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से, साधना से, ये देखना। अब आपको हम फिर वहीं ले आते हैं इस जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज पर। देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, ये वो जीवन चरित्र है। लेखक वही है जो अभी आपको दिखाया था, और ये आगरा से छपा है ये, और ये यहां से मुद्रित हुआ है राधा स्वामी चैम्बर अर्पणी प्रिंटर से। और अब आपने पढ़ दिया, इनका कोई गुरु नहीं था। अब हम आते हैं इस शिवदयाल जी की दुर्गति देखें फिर परमदनी की। 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, यहां देखना 51 नंबर प्रवचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी के कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था।
इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे। ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आंख हो जाती, आंखों पर आंसू पड़ने लग जाते। उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वो वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की। तो वो आत्मा को रुआती हैं कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो न्यू रोए थे उस बुक्की में, पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वाह परम धनी या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब। ये तो बर्बाद कर देते हैं बने बनाए हलवे को। अब बने बनाए हलवे में एक मुट्ठी वालू रेत गिर दे। कई भगत कहते हैं उनके चेले नौके उकेत के फर्क पड़े, आत्मा तो निर्लेप है। फिर निर्लेप से तो भजन की जरूरत है आत्मा को, वह तो निर्लेप है। फिर वाह भाई वाह, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हलवा बना के 1 किलो घी का और ऊपर तो बालू रेत घेर दे, इतना वो बतेरा करकरा कर दिया, सारा काम नाश कर दिया। यानी ये तो हलवा भी ना बना रहे थे, इनके पास तक कख भी नहीं था। इस सत भक्ति करते हुए यदि थोड़ा सा विकार कर दोगे तो न्यू कर दिया तुमने, वो बना काम बिगाड़ दोगे। अब ये हुक्का पीता था, 500 नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया। तो ये इनकी फिर दुर्गति होनी थी। अब देखो आगे चलते हैं इसी शिवदयाल जी के जीवन चरित्र पर। हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले बोले श्रद्धालु दंत कथा सुनाते हैं कि परम संत की एक पहचान है कि वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकवाता, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं वर्तमान वाले तय। अरे यो आपका परम धनी तो मत्था टिकवाया करता, बता भाई, फिर यो तक संत नहीं था तुम्हारे ही विधान अनुसार, वैसे तो था ही नहीं संत। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती या भूत थे इसमें लेकर लौट जाते इसने। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। दास ना हंसी आवन की बातों में, ऊंचा देश कौन सा? राधा स्वामी पहुंचा रही है, राधा स्वामी शिवजाल में। इनके किसी मंजिल का पता नहीं, सतनाम का ये पता नहीं, सतनाम सचखंड सतलोक सतपुरुष सतनाम सारनाम है। और ये पहुंचे ऊंची मंजिल की बात करें। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिवजाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करनी जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशा जो युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। हर व्यक्ति को यह पता होता है कि नशा हमारे जीवन के लिए घातक है, परंतु उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले राजीव कुमार जी, जो स्वयं पेशे से डॉक्टर होते हुए भी नशे की बुरी लत को नहीं छोड़ पा रहे थे, ये जानते हुए भी कि नशा उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं कैसे एक डॉक्टर ने नशे को अलविदा कहा और सत भक्ति की राह अपनाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार पाल है। राजीव जी आप कहाँ से हैं?
मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। राजीव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2013 में ली। राजीव जी, क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर के पद पे। राजीव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो हमारे परिवार में पारंपरिक भक्ति साधनाएं होती थी, सभी देवता देवताओं की भक्ति होती थी, वही मैं भी करता था जी। व्रत रखता था, जो भी परिवार में पुरानी से हमारी परंपराएं चली आ रही थी, वही भक्ति साधना हम भी करते थे जी। राजीव जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए हमारा कारण ये बना कि सबसे पहले हमारे घर में मम्मी जी ने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, दारू का, सिगरेट का। सिगरेट के दिन में तो 2-2, 3-3, 4-4 डिब्बियाँ पार हो जाती थी। जैसे सुबह उठना तो मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तभी मैं जा कर के फ्रेश हो पाऊँगा। दारू की सुबह की दुकान खुलती थी 10 बजे, तो दारू पीना स्टार्ट कर देता था। जब तक दुकान बंद नहीं होती थी, रात के 12 बजे तक। मैं लखनऊ में स्टडी कर रहा था, उस टाइम पे भी रात के 12 बजे तक पीना हमारा स्टार्ट रहता था। जब कभी हमें कोई भी नशा मिल जाए, शराब का कोई भी ब्रांड मिल जाए, जब कभी गांव में चले जाते थे तो अगर नहीं मिलती थी, देसी भी मिल जाती थी, वो भी मैं पीना स्टार्ट कर देता था। सिगरेट में मिला के हमारे दोस्तों ने हमें चरस वगैरह भी पिलाना स्टार्ट कर दिया था, हम वो भी पीने लगे थे। और नशा, कोई भी नशा हमसे छूटा नहीं था। हम हर तरीके से नशे से आदी हो गए थे और हमारा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। नशा करने के बाद में मैं घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगता था। हम अपनी पत्नी को मारना कूटना, गाली गलौज करना, हर रिश्तेदारों से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था और मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नशा करने के लिए किसी तरीके से ये नशा छोड़ दे। बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे शाम होती थी पीना स्टार्ट कर देते थे, जब तक खुलती रही। सुबह जैसे दुकान खुली, हमें लग जाता था, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पंच करी और बराबर में ही हम पीना स्टार्ट कर देते थे। जो भी नशा मिलता था हमें सब कुछ हम पीने लगे थे। हमारे यार दोस्त, हमारी संगत ऐसी थी कि सब पीने वाले थे। कोई चरस का पीने वाला था, कोई बीड़ी का पीने वाला था, कोई सिगरेट का पीने वाला था, कोई तंबाकू खाने वाला था। हमारी कोई संगति ऐसी नहीं थी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पद पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे नशे में घिर गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा। मेरे से जब भी कोई कहता था कि आप एक डॉक्टर हो और आप नशा करते हो, तो मैं उनको उल्टा जवाब देता था कि डॉक्टर पहले जाने तो हमारी कमियां क्या होती है, उसकी कमियां क्या हैं, और मुझे बहाना चाहिए था पीने का। तो फिर क्या है, मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश की छुड़ाने की। फिर उन्होंने कहा, एक पुस्तक दी मेरे को, ज्ञान गंगा, कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िएगा, इससे आपका नशा छूट सकता है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं पुस्तक लेकर के आया तो जब पुस्तक भी पढ़ता था तो मैं पहले पैक लगाता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते हुए भी मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं इतना ज़्यादा गलत संगत में था, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता था। तो कभी पहले मन नहीं हुआ अरे क्या पढ़ने, कहाँ है संगत में जाने की, अभी हमारी उम्र कहाँ है ये सब करने की, भक्ति। मैं कहता मम्मी तुम ही करो, अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी खेलने खालने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, जो बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी सब करने गए। और मैं ऐसे नशे के चक्कर में था, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को बैग में मेरी पुस्तक डाल दी। तो मैंने कहा चलो माँ है, माँ ने पुस्तक डाली है, अगर तो एक बार उसको खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं नशा करता था और पुस्तक को पढ़ता था। पढ़ते 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 उसमें ऐसे चीज़ें दी हुई थी कि जो नशा करता है अगले जन्म में कुत्ते की जोनी में जाएगा, बहुत सारे उसे बता रखे थे बुराइयां। तो मैंने धीरे धीरे जब पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अंदर से मेरे को थोड़ी सी ग्लानि होने लगी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया नाम उपदेश लेने के लिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर संत हैं, पूर्ण संत हैं पृथ्वी पर, और मम्मी हमारी चाह रही है नशा छोड़ना, तो अगर ये चाहेंगे तो मेरा नशा छूट जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना चाहिए। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया, ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि नशा को छोड़ें, और मैं जाकर के संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम उपदेश ले लिया। राजीव जी, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद भी आप नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई। आपने नशा छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका नशा छूट गया, तो वो दर्शक संत रामपाल जी की ये पुस्तक कैसे मंगा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए आजकल फेसबुक में परमात्मा का प्रचार दिया जाता है, पुस्तक सेवाएं होती हैं, उसमें ऐड दिया जाता है, उसमें नीचे नंबर दिया जाता है, उससे आप नंबर पे मैसेज कर दे, आपको पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल घर तक निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं उसका लिया जाएगा, और पुस्तक पढ़ सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में मुझे छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ हुए। पहले मैं आर्थिक
स्थिति हमारी बहुत ख़राब रहती थी। मैं नशे में रहता था, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे कि दूसरों से उधार लेकर के पीना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मैं पीते थे। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। घर में पैसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सैलरी मिलती थी, सैलरी का कुछ पता ही नहीं रहता था कि कब खत्म हो गई है, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक शरण में आया हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तब तक मुझे पैसों की कोई भी समस्या नहीं। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशा हमारा छूट गया है जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो नशे को अब क्या है, करना तो दूर की बात है, अगर कोई नशा करने के लिए हमें कहता भी है कि सिगरेट लाने के लिए पैसे भी देगा और कुछ भी, तो इतनी घृणा हो गई है कि उनके साथ बैठना भी उचित नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा घृणा हो गई अंदर से, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, कुछ भी एकदम छूट गया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे भक्त और भी जो भी लोग हैं जो ऐसे नशे से पीड़ित हैं, जिस तरीके से मैं सुधर गया हूं, अगर आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, तो आप भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं इतना ज़्यादा नशा करता था, नशा करने के टाइम पे जब मैं इतनी ज़्यादा सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के से अंदर हमारे एक पस बन गया था, फेफड़ों में पस बन गया था। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, हमारे हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि इनका पस निकाला जाए, नीडल डाल डाल के निकाल लेते, लेकिन वो पस इतना ज़्यादा चिपक गया था अंदर कि वो नीडल में आ ही नहीं पा रहा था, पस अंदर सूख गया था। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास में रेफ़र कर दिया मुझे, सर्जन के पास में। तो सर्जन के पास में जब गया तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर निकलेगा निडल से तो निकल आएगा, और नहीं निकलेगा तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली में जा करके आपको एक चेस्ट की सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी जिसको बोला जाता है, उसको चेस्ट को खोल के फिर अंदर से उसको सफाई करी जाएगी, तब आपको ठीक हो पाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था उस टाइम पर। मैंने अंदर अंदर प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से कि जो भी करना है आप परमात्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको ठीक करना है तो करिए। मैं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे पहले, मुझे पता है उसकी वजह से मेरा हुआ, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूँ। अब आप जो करेंगे, जहाँ करेंगे, मैं यहीं कराऊंगा, जो भी करना है तो करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने आप कोशिश करिएगा, जो भी करना है आप वहीं करिए। मेरे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने कोशिश कर ली थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन में प्रार्थना करी, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के जब उन्होंने मेरे अंदर ट्यूब डाली तो 3 से 3.5 लीटर पूरा फ्लूइड निकला, पूरा पस एकदम गाढ़ा सा रेड कलर का पूरा पस निकला। और पस निकलने के बाद में फिर मैंने कहा जो भी होना है सब यहीं करना है, मुझे जो करना है, जो ठीक करना है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे और कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो पूरा पस निकला और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से यहीं पे ठीक हो गया हूँ। तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हम दोनों तरफ से आपसे पूछते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज के समय में नशा एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी या समस्या बनता चला जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और नशा छोड़ देते हैं? आप एक डॉक्टर हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संत रामपाल जी महाराज हमको जो साधना बताते हैं, जो भक्ति साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं, और जो हमें जो मंत्र देते हैं, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक सारे नशे छूट सकते हैं। अभी तक क्या थे, हम लोग जो साधना करते थे शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता था। अब क्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो हमको वो मंत्र देते हैं और जो भक्ति साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से, मर्यादा में रहने से आपके सारे नशे छूट जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लाखों श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा ली और वो श्रद्धालु ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि वह अब ठीक नहीं हो सकते, उनकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, आप घर जाइए। उनके पास प्रमाण के तौर पर रिपोर्ट भी है और वो लोग संत रामपाल जी महाराज के पास गए और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर दी। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप इस चीज को कैसे समझते हैं? ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव ऐसे हो रहा है कि हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर होता है वो भी परमात्मा का नाम लेता है, वो भी भगवान का नाम लेता है कि हे भगवान, मैं जो सर्जरी कर रहा हूँ उसमें हमारी हेल्प करो और जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि अब आपको समझना चाहिए, एक डॉक्टर भी भगवान के ऊपर डिपेंड है ना, भगवान के बिना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करने से, भक्ति करने से और मर्यादा में रहने से सारे रोग दूर होंगे ही होंगे। क्योंकि डॉक्टर जहाँ कहते नहीं, जहाँ डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहाँ भगवान को भरोसा स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। और इस समय में
पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूँ, एक बार उनका ज्ञान जरूर समझें। समझ में आए तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश तो करिए, जानिए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए हैं। जो अभी तक लिखा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की कोई भी एक चीज़ मौखिक नहीं है, जो भी बताते हैं हर चीज़ प्रमाण सहित बताते हैं। एक एक चीज़ के लिए 5-5, 6-6, 10-10 प्रमाण देते हैं और हमारे सदग्रंथों में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आज तक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, एक बार आप सुनिए, जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। आप एक बार शरण में आइए, आने के लिए आप विनती कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नशे से पीड़ित हैं और सुधरना चाहते हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और ज्ञानगंगा पुस्तक एक बार जरूर पढ़ें। जिस तरीके से मेरे को लाभ हुआ है उनको भी लाभ होगा, अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, शास्त्र अनुसार का करेंगे तो। डॉक्टर राजीव जी, लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वे अपनी बीमारियां ठीक कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं? उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक बार संत रामपाल जी महाराज से जरूर जुड़े। अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कई सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज की दया से। सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए होते हैं, उस नंबरों पे देख के जो बंदा जहाँ का लोकल का रहने वाला है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान केंद्र बने हुए हैं, उसके नंबर नीचे चलते हैं, उन नंबरों पर कॉल करके वहाँ से जाकर के नाम उद्देश्य ले सकता है और अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।